41 नंबर तक। यानी कहने का लास्ट क्लास में हम कहाँ तक देखे थे, 41 नंबर तक हो गया। तो एक्सरसाइज 2.1 यानी कहने का 41 तक कंप्लीट हो गया था। 41 तक क्या हो गया था, कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखेंगे 42वां नंबर। ठीक है, तो 42 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 42 नंबर अगर हम बात करें तो देखो क्या दे रखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कहने का अर्थ है अगर हम LHS लेते हैं तो LHS क्या हो जाएगा, तो LHS हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तो दे रखा है, यही होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। आई इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम अब बताओ यहाँ एक को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा है ना इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको भागा दें, अब देखो प्लस है तो यहाँ प्लस है, अगर ये दोनों को हम इससे भागा देंगे फिर ये दोनों को इससे भागा देते हैं। तो अगर हम लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम प्लस तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अब बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच गया क्या, तो यहाँ बच गया 1/cos स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, RHS प्रूव हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो tan 4a यानी LHS अगर देखें तो LHS दे रखा है क्या, tan 4a अब प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, LHS दे रखा, तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर a इसमें भी है, tan स्क्वायर a इसमें भी है, tan स्क्वायर a कॉमन ले लें। तो tan स्क्वायर a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, तो tan इसमें तो बचेगा tan स्क्वायर a, इधर क्या बचेगा, +1। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब है सिंपल सा, अगर हम सेक स्क्वायर, हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अगर यही चीज़ हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला यही होता है। अगर हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 + tan स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा +1, तो प्लस में a + b लिखो या b + a लिखो, बात एक ही है। तो अब अगर हम गुना करते हैं तो 2 है, तो 2 कितना घात क्या आता है, अगर बेस बराबर है तो घात जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा, सेक 4 थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, LHS में देखो, तो LHS की अगर हम बात करते हैं दे रखा है cot थीटा और -tan थीटा, यही ना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखो cos और साइन में लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा है ना। तो अगर हम इसका भिन्न का घटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न का घटा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो साइन से साइन खत्म, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा है ना। अब माइनस कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर तो हमको लाना, नीचे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर हमको कोस में लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी साइन को भी कोस में बदल देते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा अब माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अगर हम आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा
अब माइनस क्या हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर आगे की बात करते हैं तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और नीचे क्या है, तो नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या निकल गया, RHS निकल गया, तो RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखो LHS से अगर हम चलते हैं तो LHS में क्या दे रखा है, LHS में अगर दे रखा है कोट थीटा और प्लस टेन थीटा, है ना, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा और बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो अगर हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन खत्म, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस खत्म, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो हम 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और 1 बटा कोसेक थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, RHS। अगर यहाँ समझ में नहीं आता तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा और इंटू क्या 1 बटा कोस थीटा, अब तो आ जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है LHS में अगर चलते हैं साइन थीटा, है ना, अब माइनस 2 साइन क्यू थीटा, है ना, अब बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो अगर हम आगे बात करते हैं, अगर साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब अगर नीचे बात करते हैं, नीचे अगर लेते हैं तो कोस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो कोस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना, अगर फार्मूला याद नहीं रखना तो आगे फिर इसको थोड़ा लंबा ले जाना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद कर लेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा और इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह हम अगर आगे देखें तो कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में रहेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखो कुछ कट रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, और इंटू क्या, इसको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या बच रहा है, तो नीचे भी बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे ही क्या हो गया, खत्म। तो साइन थीटा बटा के कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, बराबर क्या RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है। तो इसको याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर LHS से हम अगर देखते हैं
तो LHS में क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए है ना, और 1 माइनस कॉस ए है ना, अब दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए। और इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब बताओ यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए खत्म, क्या हो जाएगा, तो बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर 1। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको हल करना था सरलतम रूप में, यानी कहने का अर्थ है, यहाँ लिख देते हैं निम्न को सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखे, है ना, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर कि कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व की अगर हम बात करते हैं, तो देखो 1 बटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा है ना। तो अगर हम इसके आगे चलते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा तो ऊपर रहेगा ही, है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नीचे क्या है, नीचे तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं, तो कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर तो क्या हो जाएगा, कोस से कोस खत्म, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन खत्म, कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो एक चीज़ बताओ, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 1 से तो 1 कट ही जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, तो बचेगा कोस थीटा, कोस थीटा। यही क्या होगा, आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर a बटा बी सी बटा डी। तो हम बताए हैं कि दूर दूर के साथ गुना होता है और नज़दीक नज़दीक के साथ। तो 1 गुना क्या, कोस इंटू साइन, और साइन थीटा इंटू इसका वैल्यू कितना है, तो साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है ना। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा इंटू अगर हम बात करें, तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा। अब बताओ सेक से एक सेक खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा ना। अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब बताओ अगर इसके नीचे कुछ नैतिक है, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये साइन थीटा बटा कोस थीटा। और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर। तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, है ना, तो देखो इसको क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर दें। भिन्न का जोड़ अगर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस 1। कोसेक ए माइनस 1 से कोसेक ए माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 है ना, प्लस कोसेक ए, ऊपर तो जो है वो रहेगा ही, कोसेक ए इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 है ना। अब अगर हम ऊपर ऊपर गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक ए।
और इधर अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, अब माइनस क्या हो जाएगा कोसेक ए। तो एक चीज़ बताओ, अब नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे अगर हम बात करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस क्या 1। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो अब अगर हम आगे देखें तो ई प्लस में ई क्या है माइनस में ख़त्म हो गया। कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर ए, है ना। तो अब अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं तो कोस स्क्वायर ए अब बटा साइन स्क्वायर ए। तो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दूर दूर के साथ गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 2 गुना साइन स्क्वायर ए, और अगर हम बात करें नज़दीक यानी साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन से साइन खत्म, यानी क्या बचेगा 2 बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाएगा 2 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। आंसर यही क्या है आंसर है, तो ये 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये क्या हो गया, ये यानी 2.1 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया द एंड, यानी समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम फार्मूला हम लिखा चुके हैं। ठीक है, जो पीछे क्लास में एक ही साथ फार्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको देख लेना है, समझ लेना है। बाकी हम उस फार्मूला को क्या करते हैं इस जगह रिवीजन करवा देते हैं। इसमें देखो मात्र 6 फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या रखना है, एक पहले क्या है कि देखो अगर पूरक की बात करेगा पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण की अगर हम बात करें तो देखो पूरक कोण में क्या होता है कि θ1 प्लस थीटा है ना 2 बराबर कितना होता है 90 डिग्री, यानी पूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। जबकि अगर संपूरक, इसमें संपूरक पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान में रखो कि संपूरक कोण क्या होता है, तो संपूरक कोण की अगर हम बात करेंगे तो θ1 प्लस θ2 कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा, है ना। दूसरी अगर हम बात करें कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, है ना। उसी तरह तीसरा नंबर की अगर बात करें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या कोट थीटा, है ना। अगर हम अगले क्वेश्चन की अगले फार्मूला की बात करते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या टेन थीटा, है ना। अगर हम अगले क्वेश्चन की अगले फार्मूला की बात करते हैं तो अगला फार्मूला क्या होता है, तो अगला फार्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या कोस थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर अगले फार्मूला की बात करते हैं तो कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो सेक थीटा। बाकी इसका डिटेल ये कैसे आता है नहीं आता है हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, यानी फार्मूला पिछले क्लास का जो फार्मूला होगा ठीक है उसमें हम बताए हैं कि कहाँ से आता है कैसे आता नहीं आता है। ठीक है, तो पिछला वीडियो जाके देख लेना है। ठीक है, और बाकी जो है अब अगले क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, और यहीं पर अपना क्लास क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले क्लास के लिए हम इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी अगले दिन। जय हिंद।